ठीक है जी, आज हम कर रहे हैं अपना थर्ड लेक्चर शुरू। ठीक है, आज हम एक नए टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब आज के टॉपिक का हमारा हेडिंग रहने वाला है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना कौन सा टैग, मार्क्यू टैग। कौन सा टैग? मार्क्यू टैग। ठीक है, और एक कैसा टैग है हमारा? ये पेयर टैग है, मतलब इसको ओपन करेंगे तो इसको क्लोज करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है जी, अब लिखो इसके बारे में कि मार्क्यू टैग करता क्या है। ठीक है, लिखो दिस टैग is used to scroll the text horizontally or vertically, horizontally or vertically और वर्टिकली। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्या बोल रहा है ये कि जो मार्क्यू टैग है हमारा, मार्क्यू टैग का काम क्या होता है कि वो हमारे टेक्स्ट को स्क्रॉल करने में हेल्प करता है। कैसे स्क्रॉल? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल होता है हमारा ये वाला, है ना, ये वाला इस तरह से एक लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब या तो लेफ्ट साइड जाएगी या तो राइट साइड जाएगी। ठीक है, तो मतलब या तो हम टेक्स्ट को स्क्रॉल करेंगे अपने राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में। ठीक है, या फिर बोल रहा वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ये वाली लाइन। ठीक है, इस तरह की। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? या तो अप जाएगी या तो डाउन जाएगी। समझ गए? तो बोलता है कि आप जो मार्क्यू टैग का हेल्प करके कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को या तो लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हो या तो अप डाउन मूव करवा सकते हो। ठीक है, समझ गए? चलो सिंटेक्स लिखते हैं इसका। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सिंटेक्स में क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लगाएंगे अपना मार्क्यू टैग और इसके अंदर आ जाएगा हमारा दिस इज माई कंटेंट। ठीक है, मतलब जो भी तुम बीच में लिखने जा रहे हो वो वैसा वैसा आ जाएगा। दिस इज माई कंटेंट, फुल स्टॉप। और यहाँ पे कर देंगे हम अपना मार्क्यू टैग को क्लोज। ठीक है, ये है आपका ये। ठीक है, लगा के देखें, करें कोडिंग शुरू। चलो चलते हैं आप। तो हम आ जाएंगे अपने नोटपैड पे, नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे एक नई फाइल ले लेंगे, फाइल पे जाके न्यू फाइल ले लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू फाइल लेने के बाद क्या करेंगे? अपनी कोडिंग करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास अपना HTML टैग। ठीक है, हमारा आगे सबसे पहले हमारा HTML टैग। फिर हम HTML टैग को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। ठीक है, HTML का कौन सा टैग आया हमारे पास? उसके बाद आ गया हमारे पास हेड टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर कौन सा टैग आया था हमारे पास? टाइटल टैग, TITLE। ठीक है, टाइटल टैग। टाइटल टैग में लिखते हैं हम इस टैग का नाम दे देते हैं। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ? इसको लिखता हूँ मार्क्यू टैग। ठीक है, टैग मतलब इसका जो टाइटल है मैंने यही दे दिया, मार्क्यू TITLE। ठीक है जी, अब हेड टैग के बाद हम क्या करते हैं? अपने हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। कर दिए क्लोज इस तरह से। और हेड टैग को क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, उसका क्या करेंगे? मैं टेस्ट ले रहा था, कुछ नहीं है। उसके बाद कर देंगे हम अपना बॉडी टैग शुरू कर देंगे। और बॉडी टैग शुरू करने का हम क्या करेंगे? अपने बॉडी टैग को यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे, BODI। तो बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे। कहाँ सेव करना है जी? डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। यहाँ पे मेरा फोल्डर O लेवल बैच 2 वाला ये आ गया HTML। और आज की फाइल का नाम दे देता हूँ 3rd सितंबर SEPTPT.html। सेव कर लिया और मेरी फाइल जो वो सेव हो गई होगी। ठीक है, चेक करते हैं कैसी आ रही है मेरी फाइल। फोल्डर में जाएंगे, ये रही मेरी फाइल। डबल क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो गई। ठीक है, ऊपर टैग का नाम आ रहा है, तो टाइटल शो हो रहा है ना, मतलब मेरा जो कोडिंग है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, कर रही काम। चलो जी, अब क्या करना है? बॉडी के अंदर कंटेंट लिखेंगे। तो बॉडी के अंदर क्या बोलो? वो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं अपना मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग यहाँ लगाते हैं। तो मार्क्यू टैग के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क्यू टैग को ओपन कर दूंगा, MARQUEE। मार्क्यू टैग ओपन किया। ठीक है, और इसको नीचे आके क्लोज कर दूंगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर लिखूंगा वो मेरा स्क्रॉल पड़ेगा उन्हें। तो मैंने इसको नीचे आके लिख दिया, मार्क्यू लिख दिया जी। अब बीच में जो भी लिखूंगा मैं, देखो मैं क्या लिखूंगा इसके बीच में। लिख दिया हेलो माय नेम इज परिवेश KHARA फुल स्टॉप। ठीक है जी, सेव करेंगे, Ctrl+S किया, यहाँ आके इसको रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो बूम, है ना, देखो चल पड़ा, चल पड़ा। ठीक है, अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या क्वेश्चन आया? लिखो, यहां से क्वेश्चन लिखो। बाय डिफॉल्ट, ठीक है, यहां पे लिख लो बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? कि पहले से सेट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, देखो ऐसे लिखना, बाय जैसे मैं लिख रहा हूं, बाय डिफॉल्ट
डायरेक्शन ऑफ मार्क्यू टैग इज कौन सी होती है, कौन साइड चल रहा है बताओ मेरा टेक्स्ट, कौन साइड जा रहा है, ये लेफ्ट वाली साइड को, लेफ्ट वाली साइड को जा रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, वो होगी हमारी लेफ्ट। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्लियर हो गया, समझ गए, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ ना, चलो जी, समझ आया कि नहीं, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भाई, क्लियर है ना सबको, चलो जी। अब हमारे पास टैग आ गया। अब देखो मार्क्यू टैग ऐसा है ना, इसमें भर भर के एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर एट्रीब्यूट्स इसके, चलो यूज करते हैं सारे एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, लिखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड विदिन मार्क्यू टैग। फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा था हमारा, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन। कौन सा, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शन इसमें सेट होती है, आप लेफ्ट लिख दो, राइट लिख दो, अप लिख दो, डाउन लिख दो। ठीक है, ये चार चीजें आप यहां लिख सकते हो डबल कोड के अंदर। ठीक है, समझ गए। अब एट्रीब्यूट को यूज कहां करना होता है हमने, एट्रीब्यूट को हम कहां यूज करेंगे, ओपनिंग टैग के अंदर करेंगे। तो हम चले जाएंगे ओपनिंग टैग के अंदर। देखो जो भी हम आज काम कर रहे हैं ना, वो वीडियो आपको आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं वाली। ठीक है, तो देखो ये एट्रीब्यूट लगाना है मैंने, और किसका एट्रीब्यूट है, मार्क्यू टैग का है। जब भी एट्रीब्यूट लगाते हैं कहां लगाते हैं, ओपनिंग टैग में चले जाएंगे, स्पेस देंगे, एट्रीब्यूट का नाम लिख देंगे DIRECTION, डायरेक्शन इज इक्वल टू डबल कोट्स। देखो बाय डिफॉल्ट कौन सी बताई थी इसने, लेफ्ट बताई थी ना, चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट है बाय डिफॉल्ट की नहीं। लेफ्ट लिखा मैंने, कंट्रोल एस करके सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे, देखो लेफ्ट ही चल रहा है। ठीक है, समझ गए। अब इसकी चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। लेफ्ट की जगह क्या लिख देता हूँ, मैं लिख दूंगा राइट, RIGHT, राइट, सेव, रन, रिफ्रेश। ये देखो चल पड़ा राइट वाली साइड को, चल पड़ा ना, देखो ये चल पड़ा राइट। क्लियर हो गया, समझ गए। ऐसे ही एक और कौन सी थी, हमने लिखते इसमें अप डाउन, तो आप लिख दो, सेव, रन, अप हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसको ना बड़े नीचे को बढ़ाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे वो। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी हमारी, दूसरी होगी हमारी डाउन, DOW, डाउन। क्लियर हो गया, समझ गए। ये आगे इसके डायरेक्शन एट्रीब्यूट। क्लियर। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखो, तो मैं भी इसको बाय डिफॉल्ट की तरह लेफ्ट रहने देता हूँ, लेफ्ट। ठीक है, सेव कर लेंगे, रन कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन सा एट्रीब्यूट है इसमें, नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो इसका वो है बीजी कलर। ठीक है, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, बीजी कलर का काम क्या होता है कि वो बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को वो चेंज करता है हमारे। ठीक है, तो कलर में ना देखो आप कैसी वैल्यू दे सकते हैं, या तो आप कलर नेम लिख दो, या तो आप कलर नेम लिख दो, या तो हेक्स कोड लिख दो, या तो RGB वैल्यू लिख दो। ठीक है, RGB वैल्यूज। ठीक है, आप इस तरीके से जो है, मतलब इस तरीके से जो आप कलर को मेंशन करवा सकते हो अपने HTML के अंदर। ठीक है, इन तीन तरीकों से, मतलब डबल कोड के अंदर या तो आप डायरेक्ट कलर का नाम लिख दो, कलर का नाम आता है तो डायरेक्ट वही लिख दो, हेक्स कोड लिखना है हेक्स कोड लिख दो, RGB लिखनी लिख दो। ठीक है, मैं बताता हूँ ये कैसे आता है और ये कैसे आता है। ठीक है, चलो जी, पहले हम लगा के तो देखें, जो कलर आते हैं मुझे उनके नाम से देखें। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा BG कलर, COLOR, कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दूंगा मैं, येलो, भाई डबल येलो, येलो। ठीक है, ये स्पेलिंग मुझे आती है तो मैं लिख दी। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखो हो गया ना, देखो येलो कलर हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। और क्या हो गया, मैंने रिफ्रेश कहाँ किया, अभी रिफ्रेश भी करना होता है, समझ गए, हो गया ना अब। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बीजी कलर। ठीक है, अब मान चलो ना कि मुझे कलर नाम नहीं पता है, पर मुझे कलर लगाना को बड़ा सुंदर सा कलर लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहां चले जाओगे, एक नया टैब ले लोगे और यहां सर्च करोगे एक चीज, HTML कलर कोड्स। ठीक है, HTML कलर कोड्स एंटर कर देंगे, जो फर्स्ट साइड आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना आप लोगों ने, ये देखो ये आ गया आपके पास में, ये नीचे बताता आपको कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो मैं करूंगा इसको यहाँ से पकड़ के ना, जो मुझे कलर चाहिए, मेरा कलर ये बन रहा है इधर। ठीक है, जो कलर लेना मुझे चाहिए ये ग्रीन वाला कलर है ना, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये कलर ले लिया मैंने। अब इस कलर की कितनी आपको गहराई चाहिए, मैंने मुझे इतना इतना गहरा चाहिए कलर, ये वाला, ये कुछ ऐसा कलर चाहिए मुझे, ये ऐसा, ये बन गया जी मेरा कलर, ये चाहिए, बन गया मेरा कलर। अब जब ये कलर बन गया ना, तो ये इसका कोड,
इसको कॉपी करो, यहाँ से क्लिक करोगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी आ जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट मतलब यहाँ पे कलर के नाम को उड़ा देंगे और यहाँ पे ना उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी करेंगे, आ गया नाम आ गया। लेकिन जब भी आप हेक्स कोड लगाओ तो इसमें सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जब भी आप 6 डिजिट का कोड लगाओगे तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ता है, हैश टैग लगाना पड़ता है, ठीक है, तभी काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता है। तो देखो ये मेरी जो आउटपुट होगी वो अब चेंज होगी, ये देखो पहले येलो आ रहा था, अब ये वो कलर बन गया जो मैंने बनाया। क्लियर हो गया? इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कलर का नाम आता है तो कलर का नाम दे दो, कलर का नाम नहीं आता तो आप यहाँ पे जाके अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो वो सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे बेबी पिंक कलर चाहिए, ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ और यहाँ जाके ये मेरा बेबी पिंक कलर हो गया, ठीक है। मान के चलो ये वाला बेबी पिंक कलर हो गया। क्या करना, अगेन इसका नाम कॉपी कर लो, यहाँ से कोडिंग पे आ जाओ, और कोडिंग पे आने के बाद यहाँ से इस वाले कोड को उड़ा देता हूँ मैं, और इसकी जगह मैं अपना नया कोड जो पेस्ट कर देता हूँ। सेव करेंगे, रन करेंगे, और यहाँ से देखो ये मेरा बेबी पिंक बन गया होगा, बन गया, समझ गए? कोई दिक्कत इस यहाँ तक किसी को भी नहीं ना? चलो जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट ना हमारा बहुत सुंदर है, ठीक है। क्या नाम है नेक्स्ट एट्रीब्यूट का? थर्ड नंबर का जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है हाइट, HEIGHT, हाइट, ठीक है, हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है। आप बस का टाइम देखते रहे ना आप दोनों, अच्छा, ठीक है, बस का टाइम देखते रहे ना, वीडियो आ जाएगी आप तक, ठीक है, ऐसे मत छोड़ने की हम क्लास छूट जाएगी, ठीक है। जहां से आप जाओगे छोड़ के आप वहीं से वीडियो देख लेना। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो जी, हाइट। अब देखो हाइट में क्या होता है, हाइट और विड्थ ये दोनों एक चीज होती है, हाइट और विड्थ। फोर्थ नंबर पे आता है विड्थ, WIDTH, हाइट और विड्थ, ठीक है। हाइट का मतलब क्या हो गया, लंबाई, ठीक है, और विड्थ का मतलब क्या हो गया, मोटाई। क्लियर हो गया? समझ गए? एक ही कॉपी में लिख दी दोनों, अच्छा क्या हुआ, अपने अपने में लिख रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ना यहाँ पे देखो एक चीज है ना, क्या चीज है, सुनो, देखो जब भी ना हम बात करते हैं किसकी, पिक्सल्स की, किसकी, पिक्सल्स की, पढ़े तो होंगे आपने भी पिक्सल्स, देखिएगा पिक्सल्स, पिक्सल्स 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 पिक्सल्स, देखिए पिक्सल्स, पिक्सल्स वो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे बिंदु होते हैं जो मिल के ना एक कलर बनाते हैं, या फिर कलर एक चीज बनाएंगे। जैसे सपोज करो, क्या देखना है ना, यहाँ देखो जरा, ये देखो है ना, या फिर ये देखो, ठीक है, ये फोटो है ना, मैंने क्या किया, मैंने कैप्चर कर लिया, चेक कर ली कैप्चर। अब जो मेरी फोटो बनी ना, ये देखो फोटो आई मेरी है ना। अब जो मैं देखूंगा कि फोटो में कितने पिक्सल्स हैं, ऐसे ऊपर मैंने किया इसको, अच्छा ये ऊपर किया, देखो क्या लिखा है, 2592/4602, ठीक है, कितना लिखा है इसने, 2592 × 4608, ये लिखा हुआ है। कितने पिक्सल हुए भाई, कितने हो गए, ओ भाई साहब, 1,19,43,936 है ना, इतने पिक्सल्स। पिक्सल्स का मतलब देखो क्या है, यहाँ देखो, मतलब इस फोटो में ना इतने डॉट बन गए, मतलब इतने डॉट लिखे हुए हैं, 1 करोड़ डॉट बने इस फोटो में, फिर वो सारे डॉट बना के ना मेरी फोटो बना रहे हैं। ये देखो, अगर जब आप इसको जूम करते रहोगे ना तो आपको क्लैरिटी का पता लग जाएगा कि कितने जूम है ना। अब ये देखो, इसकी आप साइज भी देखो फोटो का, जब इतने ज्यादा पिक्सल है तो इस फोटो का साइज कितना हो चुका है, 2 MB का हो गया ना। अब ऐसे में तुम्हें ना किसी व्हाट्सएप की किसी की फोटो दिखाता हूँ, सपोज करो जैसे ठीक है, तो जैसे मान लो किसी बच्चे ने मुझे फोटो भेजी है, ठीक है, इसके पिक्सल बहुत लो हैं, तो जैसे मैं इसको जूम करूंगा ना, ये देखो ये क्या हो गया, फट गया पिक्सल, फट गया ना, ब्लर हो गया, ठीक है। तो ब्लर क्यों हुआ, क्योंकि इस फोटो को ना बड़े कम बंदों ने बनाया है मिलके, पिक्सल बड़े कम पिक्सल्स ने मिलके बनाया है, तो जितने इसको मैं जूम करते रहूंगा ना तो उतना मुझे पिक्सल दिख जाएंगे, फिर वो फटी फटी इमेज लगेगी। क्लियर हो गया? समझ गए? तो याद रखना पिक्सल बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। जैसे मैं तुम्हें अपना बता दिया कि मेरे फोन में जो था वो 1000 से ज्यादा पिक्सल बता रहा था ना, 2000 समथिंग से ज्यादा पिक्सल बता रहा था एक साइड का, ठीक है। मतलब इसमें लिखा ना, देखो क्या लिखा है, 2592/4608, मतलब क्या बोल रहा है कि इसकी मोटाई में नहीं, मोटाई में, इसकी मोटाई में इतने पिक्सल्स हैं, मतलब जो मेरी फोटो है उसकी जो मोटाई है ये वाली इतनी, उसमें इतने वाले पिक्सल हैं, और जो लंबाई है उसमें इतने पिक्सल हैं।
ठीक है, तो टोटल इस फोटो में कितने पिक्सल हुए वो बताता है। ठीक है, ऐसे अगर तुम लोग कंप्यूटर देखोगे ना ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ बताऊं डिस्प्ले सेटिंग्स, ये फोटो में आपको स्क्रीन दिख रही है, मतलब कंप्यूटर में जो स्क्रीन दिख रही है आपको, डिस्प्ले, ये देखो जो आपको कंप्यूटर में दिख रही है नई चीज बन के, है ना, तो ये कंप्यूटर में देखो कैसे दिख रही है आपको, देखो 1920 बाय 1080। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर में आपको जो फोटोज दिख रही हैं, जो भी चीज बन रही है वो कैसे बन रही है, वो इस कंप्यूटर में क्या हो गया है 1920 इंटू 1080। ठीक है, मतलब बस इतना ही, अच्छा 20 लिखा था मैंने, 1920 इंटू 1080। ठीक है, मतलब 20,73,600 पिक्सल्स है मेरी स्क्रीन के अंदर। मतलब जो तुम लोग अंदर मॉनिटर देखते हो ना, टीवी देखते हो, अंदर छोटा सा जो लगा हुआ है आपके सामने, उस टीवी के अंदर इतने बारे पिक्सल्स हैं। पिक्सल्स मतलब छोटे छोटे एलईडी होते हैं, छोटे एलईडी। ठीक है, और हर एक एलईडी जो होता है, हर एक पिक्सल जो होता है वो 3 कलर बनाता है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, इन तीनों कलरों के कॉम्बिनेशन से तो आपका एक कलर बनता है और हमें ये चीज दिखती है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को ना जूम करके देखोगे ना, तो आपको लग जाएगा पता कि अच्छा वो पिक्सल कैसे बन रहा है। क्लियर हुआ, वो चीज थी। तो हम क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें बता रहा था ये वाला कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट बता रहा था, पिक्सल्स का। तो याद रखना यहाँ पे, क्या याद रखना, मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इतना डीपली करवा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। मान चलो कि आपके पास ना 3 तरह के टीवी हैं। ये एक टीवी है, ठीक है, 22 इंच का। ये 32 इंच का टीवी आ गया आपका, होते ना एलईडी होते ना, एलईडी होते हैं ना आपके। और ये आपका 42 इंच का टीवी आ गया, जो भी है। ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया, ध्यान दो अब इधर। ठीक है, अब ना मान चलो कि ये जो टीवी है, इस टीवी की मोटाई में आपको मिल रहे हैं सिर्फ 1080 पिक्सल्स मोटाई में, और लंबाई में आपको मिल रहे हैं कितने 720 पिक्सल्स, 720। ठीक है, कुछ आप मोटा हो गया भाई साहब। ठीक है, कितने पिक्सल मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, यहाँ मिल रहे हैं आपको 720 पिक्सल्स। सेम यहाँ पे आपको लंबाई में मिल रहे हैं, मोटाई में मिल रहे हैं 1920 पिक्सल्स, और यहाँ आपको मिल रहे हैं लंबाई में 1080 पिक्सल्स। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 4020 पिक्सल्स, और लंबाई में आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लंबाई ज्यादा ही मैंने छोटी ऐसे लिखी हुई यहाँ पे, यहाँ रख लो 3010 पिक्सल। समझ गए ना, ध्यान देना जरा मैं क्या लगाऊं बोलने। अब ध्यान से सुनना क्या लगाऊं बोलने। अगर कोई तुमसे पूछे ना कि बताओ इस जो टीवी वाला टीवी, जो इस टीवी की विड्थ कितनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इस टीवी की मोटाई कितनी है बताओ, पिक्सल्स में कितनी बताओगे, 1080 पिक्सल, ये तो बोलोगे तुम इसमें, नहीं नहीं बोलोगे पिक्सल। कोई इस बार पूछेगा तो कितनी बताओगे, 920 पिक्सल। कोई इस टीवी में पूछेगा तो कितनी बताओगे, 4020 पिक्सल, ये बताओगे। मतलब 3 अलग टीवी, तो उनकी विड्थ भी अलग अलग पिक्सल्स में, है ना। अगर मैं परसेंटेज में पूछता तो कि मुझे बताओ इस टीवी की मुझे विड्थ बताओ परसेंटेज में, इसकी बताओ परसेंटेज में, और इसकी बताओ परसेंटेज में, तो बताओ क्या बताते हैं आप लोग कि इस टीवी की यहां से लेके यहां तक की विड्थ परसेंटेज में कितनी है, और यहां से लेके यहां तक विड्थ कितनी है, और यहां से लेके यहां तक की विड्थ कितनी है, हर एक टीवी क्या बताओगे परसेंटेज में, बताओ तो शाबाश। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है कॉन्सेप्ट है, इसलिए इतना वो कर रहा हूँ फोकस पे, क्योंकि जब हम आगे इमेज के बारे में पढ़ेंगे तो ये तुम्हें और कॉन्सेप्ट खराब करेगा, तो थोड़ा थोड़ा अभी क्लियर कर लेते हैं इसको। बताओ क्या इस टीवी की, अगर मैं पूछ रहा हूँ यहां से लेके यहां तक मोटाई कितनी है, तो क्या वो 100% ही नहीं होगी, बताओ ना, मैक्सिमम 100% ही नहीं होगी। अगर इस टीवी की पूछूंगा तो यहाँ पे 100% ही नहीं होगी, और यहाँ पूछूंगा तो यहाँ पे 100 नहीं होगी। समझ रहे हो, मतलब अगर मैंने इस टीवी की तुमसे यहाँ मोटाई पूछी, मैंने क्या पूछा कि इसकी मैक्सिमम विड्थ बताओ इस टीवी की परसेंटेज में, तो मैक्सिमम तो 100 ही होगी जो दिख रही है मुझे। उसके बाद तुम जाओगे या 110 करोगे 120 करोगे, तो तुम्हें स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब दिखेगा तुम्हें कोई चीज, है ना। सेम इस टीवी की तुम्हें 100% दिखेगी, और इसकी भी 100% दिखेगी। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि 700 का जो तुम्हारे 10th में नंबर थे, इसका 100% कितना होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे बताओ, 700 ही नहीं हुआ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 500 है ना, 500 को 100% कितना हुआ, 500 नहीं हुआ। अब समझ आया कि अगर मैं पिक्सल्स का 100% पूछूंगा तो वो 100% इतना ही निकल के आएगा।
तो और कोई तुमसे पूछ रहा है कि इस टीवी की मैक्सिमम विड्थ कितनी, तो हाँ जी, हेलो, हाँ जी सचिन जी, नमस्कार जी। हाँ अविनाश है, कर लो बात। हेलो, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम बिट कितनी होगी, 100% ही होगी। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी, तो यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ, अगर ना आपके पास कोई फोटो है, मान के चलो ये आपके पास एक फोटो है, इस फोटो की मान के चलो इस फोटो की वो कितने हैं, मान के चलो कि इसकी मोटाई जो है वो है 500 पिक्सल की, 500 पिक्सल की मोटाई है, और 200 पिक्सल की क्या है, लंबाई है। क्या है, 200 पिक्सल की लंबाई है। तो ये फोटो इस टीवी में कैसे दिखेगा बताओ, ये जो फोटो है वो इस टीवी में कैसे दिखेगा। तो लंबाई के 200 पिक्सल कुछ यहाँ आगे, ये इतने इतने 200 पिक्सल आगे, और सॉरी मोटाई के, लंबाई के 200 और मोटाई के 500 जो आगे वो यहाँ आ गया। इतनी फोटो दिखेगी मुझे इस टीवी में, इतनी दिखेगी ना, कि लंबाई के 200 इतना हो गया और मोटाई का 500 इतना हो गया। अब मैं बड़े टीवी की बात करूं तो, ठीक है, तो बड़े टीवी में 1000 का 200 जो हुआ वो कुछ इतना होगा, कहाँ गया यार, एक तो दिखता ही नहीं है भाई साहब, 200 इतना हुआ और 500 कुछ इतना हो गया। देख पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए ना, कि एक फोटो अगर 22 इंच वाले टीवी में सेम फोटो जो इतनी बड़ी दिख रही है, तो उस वाले में, इस वाले अगले वाले टीवी में इतनी सी दिख रही है। अगर इससे थोड़ा और बड़ा टीवी में जाऊंगा, थोड़ा और बड़े वाले टीवी में जाऊंगा, तो वो तो कुछ ज्यादा छोटी हो जाएगी, उसका 200 कुछ इतना सा लगेगा और 500 कुछ इतना सा बनेगा। समझ पाए क्या बोला मैंने, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि एक फोटो है जिसका 200 पिक्सल की हाइट है और 500 पिक्सल की क्या है, विड्थ है, यही बोला था ना। कैसे लिखी थी मैंने, पिक्सल में लिखी थी, तो हर एक अलग अलग टीवी में अलग अलग दिखा वो। अगर मैं वही ऐसा बोलता कि इस फोटो की ना जो विड्थ है वो कितनी है, वो 10% की है, और जो हाइट है वो 20% की है, तो सारे टीवी में ये फोटो सेम ही दिखना था। समझ रहे हो, क्योंकि इस टीवी का 10% कितना होना था, अगर इस टीवी की 10% की बात करूं तो वो इतना होगा, ठीक है, और 20% की बात करूं तो वो इतना होगा, इतना दिखा, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े टीवी में इस टीवी का 10% कुछ इतना इतना होना था, और 20% कुछ जो था वो इतना होना था। बढ़ गई ना फोटो, देखो। और ऐसे बड़े बड़े टीवी में भी, अरे एक तो स्क्रॉल बार है नहीं वाला, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े टीवी में भी इसका 10% जो वो कुछ इतना इतना होना था, और जो 20% होना था वो कुछ इतना इतना होना था। समझ गए, तो हमें तीनों डिवाइस में फोटो जो थी वो एक ही लगनी थी। क्लियर हो गया, ये फर्क होता है किसमें, परसेंटेज में और पिक्सल्स में। तो जब भी आप क्या करो, हाइट और विड्थ लो, तो उसको याद रखना, या तो आपने परसेंटेज में लेनी है तो पिक्सल में लेनी है। अगर परसेंटेज में लेनी है तो 100 से तक की लेनी है, और पिक्सल्स में लेनी है तो मोर देन बड़ी बड़ी वैल्यूज लेनी है आप लोगों ने। क्लियर हो गया, समझ गए। तो चलो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या लिखा मैंने, लिखा हाइट, HEIGH की, HEIGH की, HEIGH की हाइट इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने कितनी ले ली, मैं ले ली यहाँ पे 40%, कितनी ले ली, 40%। डबल कोड बंद करेंगे, सेव करेंगे, ये देखो अभी तुम्हें लाइव दिखाऊंगा कि मैं बोल क्या रहा था। देखो मानेंगे ना 40% ही हुआ, अगर वहीं अगर मैं 40% की जगह 40 पिक्सल लेता तो, देखो, समझे, समझ पाए कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जबकि मैंने इसको जूम किया हुआ है, ये देखो 100% में तो इतना है ये। क्लियर हुआ, पिक्सल्स और परसेंटेज में कभी कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो मैं इसको ना 40% ही कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको अप कर लेते हैं अब, और ठीक है, डायरेक्शन कर लेते हैं अप, सुंदर लगी ऊपर नीचे जाती है, अप, सेव, रन। ये देखो जैसे मैंने हाइट बढ़ाई, तो अब मेरा जो इसकी विड्थ थी, मतलब लंबाई जो थी वो बढ़ गई ना, अभी नीचे से चल रहा है। क्लियर हो गया, ऐसे मैं मोटाई करना चाहूँ तो मोटाई भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा मैं, इसको बिट्स कर देता हूँ, WIDTH, बिट्स इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, मान चलो मैंने लिख लिया इसका 20% या 50% लिख देते हैं, तो देखो ये आधे से चलेगा। पर अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट कर दूं ना, तो देखो जो पहले पूरा चल रहा था वो आधा आधा चलेगा, लेफ्ट लिखा है ना मैंने, ये देखो, ये देखो, देखो जो पहले चीज वहां चल रही थी वो इतनी चल रही है। समझ पाए, ये होती है तुम्हारी हाइट और विड्थ वाली कॉन्सेप्ट। ये देखो, क्लियर। तो हाइट विड्थ में 100 ही रखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, और डायरेक्शन जो मैं कर देता हूँ यहाँ पे कौन सी, अप कर लेता हूँ।
क्लियर हो गया? ये दोनों एट्रीब्यूट क्लियर हो गया आपके। कहाँ गए हमारे एट्रीब्यूट? ये हाइट विड्थ क्लियर हो गया। नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो कौन सा है? वो है आप लोगों का बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर की स्पेलिंग क्या रखनी है? BEHAIVOR, BHIVOR। ठीक है, बिहेवियर। ठीक है, ये स्पेलिंग रखनी है। ठीक है, यहाँ पे यू नहीं लगाना आप लोगों ने, सिर्फ OR ही लगाना है। VEHAVIOR, बिहेवियर। ठीक है, इसमें 3 तरह की वैल्यूज आती हैं आपके पास। कौन कौन सी? या तो स्क्रॉल होगी, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होती है, या तो आप स्लाइड डाल सकते हो, या तो जो फेवरेट है मेरा वो डाल सकते हो आप, अल्टरनेट। ठीक है, 3 तरह के डालते हो। ठीक है, यहाँ पे डरा दिया आपने तो। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन आया, क्योंकि बस का टाइम हो गया है। बताओ आप, कुछ नहीं है, मैंने बोला तो है आपको वीडियो आ जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं करना। ठीक है, वीडियो वाला कॉन्सेप्ट मैं ही देता हूँ यहाँ पे, मतलब मुझे जितना पता है आप इस्लामपुर इंस्टीट्यूट में जो वीडियो वाला कॉन्सेप्ट है वो हम मेरे पास ही है, हमारे पास ही है। ठीक है, मतलब बच्चों को दुखी हम ही करते हैं छुट्टी वाले टाइम भी। ठीक है, जाओ। ठीक है, और काम भेज देना पक्का पर। ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है, यहां से दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्या? बाय डिफॉल्ट बिहेवियर। पलक मैडम आपके पास तो लेट अभी है ना? ये सर बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो बसेस का कोई इशू हो ना तो बता दिए करो पहले कि हमें जल्दी जाना है। ऐसा ना वो बाद में तुम्हारी बात छूट जाए, तुम मेरे द्वारे हो जाते छोड़ के आओ फिर जाओ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मार्क्यू टैग। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है मार्क्यू टैग का वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा स्क्रॉल। कौन सा? स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल। ये बाय डिफॉल्ट हमारा बिहेवियर होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो करके देखिए एक बार। हम आते हैं अपनी कोडिंग में, और कोडिंग में आने का हम यहाँ एक नया एट्रीब्यूट डालते हैं जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर। बिहेवियर, बिहेवियर इज इक्वल टू कौन सा था बाय डिफॉल्ट? स्क्रॉल। सेव। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये तो स्क्रॉल मतलब जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा है, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर। मैं ना हाइट थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि कोडिंग थोड़ी अच्छी लगे देखने में। 60% कर देते हैं। ठीक है, ठीक लग रहा है? ठीक है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है स्क्रॉल। अब दूसरा कौन सा बताया था मैंने? दूसरा होता है आपका स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या होता है? कि एक जगह चलेगा दूसरी जगह आके रुक जाएगा। स्लाइड, ये देखो, रिफ्रेश करूंगा, अब देखना ये चला, स्टॉप। ये है स्लाइड। ठीक है, रिफ्रेश करोगे, चला, स्टॉप, ये है स्लाइड जी। आंटी को बोलो, हम बोलो सब ठीक है। ठीक है, ये है स्लाइड। और जो तीसरा है सबसे बढ़िया था वो कौन सा था हमारा? वो होता हमारा अल्टरनेट। अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट देखो क्या करेगा ये देखो। जाओ फट वाला हो गए, जाओ 25 हो गए। ये बूम बूम। ठीक है, ये है अल्टरनेट बिहेवियर। ठीक है, ये बाउंस बैक करता रहता है। ठीक है, ये है आपका अल्टरनेट बिहेवियर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट बिहेवियर लिखो कौन सा है। नेक्स्ट बिहेवियर होता है आपका लूप। कौन सा? लूप। लूप का मतलब क्या होता है? कि सेम काम को बार बार करना। ठीक है, 7 डॉट कौन सा बिहेवियर आ गया? वो आ गया लूप। ठीक है, लूप इज इक्वल टू, ठीक है, लूप के अंदर जितनी मर्जी आप उसको करवाना है। ठीक है, एक बार चलाना, 2 बार चलाना, 3 बार, जितने 100 बार 200 बार जितना कराना वो करवा सकते हो आप। ठीक है, अब इसको यहाँ आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम लूप। अल्टरनेट के बाद आया यहाँ पे अल्टरनेट। ठीक है, और यहाँ स्पेस, यहाँ आ गया हमारा लूप, LOOP, लूप। लूप इज इक्वल टू जितनी वैल्यू लेनी आप लोग दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 5। ठीक है, मैं लिख दिया 5, सेव, रन करेंगे। रन करेंगे इसको तो गिनते रहना, 1 2 3 4 फिर 5, स्टॉप। ठीक है, तो जितने लूप लगाओगे उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये कौन सा एट्रीब्यूट था आपका? ये था आपका एट्रीब्यूट लूप। ठीक है, अब दूसरा एट्रीब्यूट लिखो। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट लिखो आपका, कौन सा है? वो है आपका एट्रीब्यूट जिसे हम बोलते हैं स्क्रॉल अमाउंट।
स्क्रॉल अमाउंट और एक होता है आपका स्क्रॉल डिले। ये दोनों दोनों एक साथ यूज नहीं होते कभी भी, स्क्रॉल डिले। ठीक है, आप दोनों को ना एक साथ यूज नहीं कर सकते हो, एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज किया जाता है। ठीक है, या तो स्क्रॉल अमाउंट यूज करो या तो स्क्रॉल डिले यूज करो। ठीक है जी, चलो करके देखें, इसको भी करके देखें। लूप पे चलेगी, यहाँ लिखा मैंने स्क्रॉल अमाउंट, क्या लिखा, स्क्रॉल अमाउंट इजिकल टू डबल कोट्स, डबल कोट के अंदर क्या लिखी है मैंने, इसकी वैल्यू लिख दी, मैं लिख रहा हूँ स्क्रॉल अमाउंट लिख दिया मैंने 10, तो फिर चलो 1 लिखते हैं, अभी लिख दिया 1, सेव करेंगे, रन करेंगे, फर्क लगा कुछ, क्या लगा, स्लो हो गया। ठीक है, अब देखो, अब 1 की जगह मैंने कर दिया 10, अब देखो जरा, ठीक है, अब 10 की जगह मैं कर दूंगा 100, ठीक है था, देख, ठीक है, 5 कुछ ज्यादा हो गया, बड़ा कम हो रहा है, मैं इसको 50 कर देता हूँ मैंने। ठीक है, अब चेक करो जरा, देखो, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रॉल अमाउंट। मतलब स्क्रॉल अमाउंट क्या कर रहा है, वो आपकी स्क्रॉलिंग की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने 100 लिखा था, उसको मैं 1000 कर देते हैं जरा, ओ भाई देखा, ये देखो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इतनी फास्ट हो गया, देखो बस ये 50 हो गई, और देखो इतनी फास्ट है ये 50, समझ गए, इतनी जल्दी 50 कर ले रहा है ये, है ना। 50,000 5,000 करते हैं जरा, ठीक है, ये देखो, सेव और रन, ओ भाई 5,000 में लग पड़ा दिखने, ऐसे कैसे हो गया, 1,000 में दिख रहा, 5,000 में दिख पड़ा दिखने, ओ भाई ये, ठीक है, ये चीज होगी, क्लियर हुआ, समझ गए। तो स्क्रॉल अमाउंट का काम करता है कि वो आपकी टेक्स्ट की स्क्रॉलिंग स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, देखो 50 इतनी जल्दी कर ले रहा है, तो अगर मैं यहाँ इसको 100 लूप कर दूं ना, तो 100 लूप में देखो कितना टाइम लेगा करने में, मतलब एक चीज को 12 बार करने में कितना टाइम लेगा, 100 बार करने में, ये सो गया। ठीक है, समझ गए, तो ये था आपका स्क्रॉल अमाउंट। अब दूसरा इसका भाई कौन सा है, स्क्रॉल डिले। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने बोला कि दोनों को एक साथ यूज नहीं करते, तो मतलब एक स्पीड को इंक्रीज करेगा, दूसरी स्पीड को डिक्रीज कर देगा, क्लियर हो गया। चलो हम दूसरा लगाते हैं, अब कौन सा दूसरा हमारा, वो है हमारा स्क्रॉल डिले, DELAY डिले। ठीक है, अब स्क्रॉल डिले को हम 1 से शुरू करते हैं जरा, 1 कर दिया, सेव कर देंगे, ये देखो ये 1 पे आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा ये 10 पे, सेव, 10 पे ये इतना हो गया, फिर करते हैं हम इसको 100। ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा है, 100, सेव, रन, रिफ्रेश, स्क्रॉल लूप हो गया, स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल डिले, चलो एक और लगा लेते हैं 0, क्या पता फर्क लग जाए, पता, सेव किया और रन किया, हाँ चल तो रहा भाई, ऐसे ही भूल जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं लग रहा है, समझ के। ये देखो ये हो गया स्क्रॉल डिले। ठीक है, मतलब एक स्क्रॉल अमाउंट करता है, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, स्क्रॉल डिले क्या कर रहा है, स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। पलक दिया है, समझ, निकिता जी, तमन्ना जी, अविनाश, आ गया, समझ गए। अब इसको थोड़ा और डिले करते हैं। ठीक है, मतलब जहां मेरा 1000 था, वही इसको अगर मैं 5000 कर दूं तो, ये देखो, ठीक है जी, समझ गए। तो ये आपका मार्केट टैग जो कंप्लीट हो गया, सारे एट्रीब्यूट के साथ हमने मार्केट टैग कर लिया है। किसी को डाउट है तो वो ग्रुप में मैसेज कर सकता है कि किस तरह का डाउट आ रहा है, कोई पर्सनल मैसेज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है जी, पूरी तरह हेल्प की जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोगों के लिए काम क्या है कि आप लोगों को सेम वही काम है कि 6 बजे से पहले जो आपकी आउटपुट जो है वो ग्रुप पे आ जानी चाहिए। ठीक है, मार्केट टैग पे लिखना है, जैसे मैं लिखा हेलो माय नेम इज प्रवेश करा, वैसे आप लोगों का नाम आना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लोगों का नाम जो हेलो माय नेम इज प्रवेश खा लिखा है, माय नेम इज प्रवेश खा नहीं आना चाहिए, सिर्फ अपना नाम ही आना चाहिए, प्रवेश करा, जैसे कोई भी होगा, जैसे अविनाश होगा तो अविनाश आना चाहिए, इस तरह से बस आपका नाम ही शो होना चाहिए और बस वही वो स्क्रोलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे मुझे प्रॉपर्टी लगा लो, यूज लेफ्ट राइट करना है, अप डाउन करना, जो करना वो आप कर सकते हो, जो बीजी कलर करना है, जैसी हाइड करनी है, जैसी विड्थ करनी है, आप टोटली कर सकते हैं। ठीक है, और फोन में भी ये जो प्रोग्राम आपका वो टोटली वर्क करेगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट जो वो ग्रुप में शेयर कर देने हैं शाम को 6 बजे से पहले। वीडियो ऑन थी हमारी, वीडियो ऑन थी। ठीक है, तो ओके, फिर बाय बाय।